फेलियर क्या है? एग्जाम्स में एक स्पेसिफिक परसेंटेज ना आना, या फिर जिंदगी में उन रिश्तों के साथ ना चल पाना जो आपके लिए ठीक नहीं थे, बिजनेस में लॉस हो जाना, या एक ऐसा बिजनेस रन करना जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। दुनिया वाले इसको फेलियर कहते हैं और ऐसे इंसान को लूजर। तो आज ऐसे ही एक लूजर की कहानी मेरे पास भी है। पहली बार 7th क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट में सप्ली आने के बाद उस लूजर की माँ उसके स्कूल से घर तक रोती हुई गई थी कि मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा, गांव छोड़ के शहर आना बच्चों की पढ़ाई के लिए। बट शी डिडंट मैनेज टू पास इन हर मैथ्स एग्जाम्स। वो दिन था जब उस लूजर को रियलिटी चेक मिला कि फेलियर होता क्या है। अपनी माँ के वो आंसू या रिजल्ट कार्ड पे आया हुआ वो F ग्रेड। बट गेस व्हाट, शी फेल्ड अगेन। नहीं, उस एग्जाम में नहीं, जिंदगी के बहुत सारे मामलात में। शी फेल्ड हैविंग फ्रेंड्स, शी फेल्ड बीइंग अ गुड फ्रेंड, शी फेल्ड बीइंग एन आर्टिस्ट। पेंटिंग उसको बहुत पसंद थी बट शी फेल्ड। वो फेल हो गई अपने एहसासात और जज्बात को किसी के भी सामने रखना। और ये ऐसी लूजर थी कि रो धो के इसने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन में भी शी फेल्ड मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल थिंग्स। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही कामयाब हो गई। ये ऐसी लूजर है जिसको बार बार फेलियर फेस करना पड़ा। और ये लूजर और कोई नहीं है, रबिया खान सदोजई है, जिसका एक्चुअल नेम है रबिया नजीब खान। आई नेवर यूज्ड माई फादर्स नेम इन फ्रंट ऑफ मी किसी भी पब्लिक प्रोफाइल पे बिकॉज आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ अ फेलियर। मैंने तहैया कर लिया था कि मैंने अपने नाम के साथ अब्बा जी का नाम पब्लिकली तब ही अनाउंस करना है जब मैं कामयाब होंगी। अब अपनी सक्सेस स्टोरी सब सुनाते हैं, लेकिन मैं आपको आज सुनाऊंगी अपनी फेलियर स्टोरी। वैसे मेरा ख्याल है कि डिक्शनरीज में फेलियर के वर्ड को चेंज करके एक्सपीरियंस रख देना चाहिए। अभी उसके फेलियर शुरू ही नहीं थे हुए। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उसने लिखी एक अदद बुकलेट, या जिसे मिनी बुक भी कहते हैं, बट वो उसके डेस्कटॉप से उड़ गई एंड शी फेल्ड अगेन। उसे लगा था कि वो अपनी बुक पब्लिश करेगी एंड समहाउ अपनी फील्ड में कोई ना कोई नाम बनाएगी ग्रेजुएशन से पहले ही, पर शी फेल्ड अगेन। उसने 3 बिजनेसेस भी शुरू किए अलग अलग टाइमलाइन पे एंड शी फेल्ड इन ऑल ऑफ 3 बिजनेसेस। कामयाबी के बारे में हम लोग बहुत ही फख्र से बताते हैं, लेकिन मैं अपने फेलियर के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी क्योंकि हम उस सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पर आपको बहुत ही शुगर कोटेड चीजें बताई जाती हैं और रियलिटी से आपको दूर रखा जाता है। फेल सब होते हैं, लेकिन सब अपने फेलियर को छुपाते हैं इस डर से कि लोग हम पे हंसेंगे। लेकिन ये तजर्बा होता है जिसको बताने के लिए हर इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो फिर सब लोग अप की बात ही क्यों करते हैं? जब डाउनफॉल आता है उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? ग्रेजुएशन के 3 से 4 महीने बाद शी स्टार्टेड अ क्लिनिक परसेंटेज बेसिस पे एंड शी फेल्ड देयर एज वेल। रो धो के उसने नया क्लिनिक लिया। शी मैनेज टू रन इट फॉर ओवर अ ईयर एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन, बट शी फेल्ड क्योंकि जो रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आया, या शायद जिस टाइप के पेशेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइप के पेशेंट्स नहीं आए। अब इस सारी टाइमलाइन में दुनिया के मुताबिक वो एक कामयाब फूड व्लॉगर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मेरे लिए कामयाबी एक बहुत ही बड़ी चीज है और जिसको लोग कामयाबी समझते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद मेरे लिए मैटर भी नहीं करती है। जैसे कि लोगों को लगता है स्टोरी व्यूज आना या वीडियो पे मिलियंस व्यूज आना ये कामयाबी है। नहीं, मेरे मुताबिक ये कामयाबी नहीं है। और इस सारे फेज में उसने अपना पुराना क्लिनिक भी छोड़ दिया और एक नया क्लिनिक शुरू किया। उसमें जलालत तो अलग थी, लेकिन इस दौरान जो लोग उसको मिले दे वर जेंट्स जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। अब उन लोगों का शुक्रिया कभी अपनी सक्सेस स्टोरी में करूंगी क्योंकि ये है भाई हमारी फेलियर स्टोरी। लेकिन जो सब में बेस्ट पार्ट था ना, वो ये था कि मुझे ऐसा लगा इस सारे टाइमलाइन में कि मुझे हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिला। और मुझे नहीं लगता कि मेरी एज की लड़कियों को इतना सारा एक्सपीरियंस एक ही साथ मिल चुका होगा। लोगों को जानना, लोगों को परखना और फेलियर के बाद भी खड़े हो जाना एक नए फेलियर के लिए। भाई इसके लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और इसके लिए ढीठ होना बहुत जरूरी है। अब मुझे ना शुक्रिया कहने वाले लोग प्लीज चुप हो जाएं। मैं ना शुक्रिया नहीं कर रही, लेकिन मेरी कामयाबी का पैमाना दुनिया से बहुत ही अलग है। कि दुनिया जिन छोटी छोटी चीजों को कामयाबी कहती है, मेरे मुताबिक वो नसीब है। कामयाबी हिट्स डिफरेंट। मैं स्टिल बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन जो एक चीज कंसिस्टेंट है वो है मेरा क्लिनिक। और जो नया बनाया है वो मैंने इतने नाज नखरे से बनाया है एंड आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, लेकिन आई एम स्टिल हियर रेडी टू गिव लाइफ अनदर शॉट। भाई अगर आप जिंदा हो ना तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो तालाब होता है ना वो रुका हुआ होता है, समुंदर हमेशा हरकत में होता है और समुंदर की लहरें कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है, ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन दुनिया वाले सबको ऊंच ही दिखाते हैं, कभी किसी ने अपना फेलियर नहीं दिखाया। तो अगर आप लोग भी इस फेज से गुजर रहे हो तो भाई खुश हो जाओ कि तुम भी एक लूजर हो मेरी तरह, क्योंकि अगर तुमने ये बात एक्सेप्ट कर लिया ना तो बाय गॉड तुम्हें बहुत कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चीयर्स टू अनदर एक्सपीरियंस। और इन सालों में जो एक बात मैंने सीखी है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया वाले गिराएंगे,
कुछ अपने भी गिराएंगे, लेकिन इसके बाद जो तालियां बजेंगी ना, उन तालियों का शोर वो सारी तकलीफों को दूर कर देगा जो आपने इतने अरसे से सफर की हैं। तो करते रहो मेहनत अपने अल्लाह पाक पे भरोसा रख के, और अपने माँ बाप की दुआओं से, और अपने अंदर लगी हुई इस कामयाबी की आग को कभी बुझने नहीं देना। इस टाइम तुम्हें लगने लग गया ना कि हाँ नाउ आई एम सक्सेसफुल, तब से तुम्हारा जवाल शुरू हो जाएगा। बस खामोशी से लगे रहो, जो काम कर रहे हो उस पे फोकस करो, और दुनिया वाले जो भी कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दो। यकीन करो अल्लाह से बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड अल्लाह हाफिज।